अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल ईमानदारी यानी सच्चाई का जो इनाम है वो क्या होता है उसे देखें। इससे पहले हमने सीखा था लालच के बारे में कि लालच क्या है ना, और लालच से इंसान को कुछ नहीं मिलता है। तो आज सच्चाई के बारे में, सच कहने से क्या इनाम मिलते हैं वो देखें, और आपको सुनने के बाद ही पता चलेगा सच कहने से क्या मिलता है। एक किसान के खेत में किसी अमीर का घोड़ा घुस आया। किसान के खेत में एक अमीर का घोड़ा घुस आया यानी अंदर आ गया, और आने के बाद सारे खेत को खराब कर डाला और कुछ खेतों का जो फसल उगी हुई थी उसको भी खा लिया, चरकर खेत का सत्यानाश कर डाला। किसान गुस्से से भरा हुआ अमीर के पास गया और कहा, आपके घोड़ों ने मेरा खेत तबाह कर डाला है, खेत तबाह कर दिया है। अब जो खेत तबाह हुआ है, बर्बादी उसका क्या किसान ने कहा। तो किसान को अमीर ने देखा, देखने के बाद कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा कितना नुकसान हुआ होगा, कितना नुकसान हुआ होगा। तो किसान ने कहा कि 50 रुपए के करीब मेरा नुकसान हुआ है। कितना हुआ है? 50 रुपए के करीब मेरा नुकसान हुआ है। तो अमीर साहब ने, जिसका घोड़ा था, वो फौरन जेब से 50 रुपए निकाला, और निकालने के बाद वो गरीब किसान को दे दिया। गरीब किसान ने पैसे लिए और वो पैसे लेने के बाद चला गया। जब फसल पकी और पकने के बाद फसल जब तैयार हुई, पक गई, उसको काटा गया और उसको बाजार में बेचा गया, तो फसल बेचने पर उसको ज़्यादा मुनाफा हुआ, यानी इनकम ज़्यादा आई, ज़्यादा का बिका, यानी पहले से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा। हमेशा जो बिकता था माल उससे भी ज़्यादा बिका। तो अब उसने देखा किसान ने कि भाई इतना मेरी इनकम हुई, इतना कमा लिया मैं, और ये तो हर बार इतना कमाता था, अब ये मैंने इसे बेचा हूँ तो ज़्यादा कमाई हुई है मेरी। तो गरीब किसान जो था वो क्या था? ईमानदार था, यानी सच्चा इंसान था। तो उसने 50 रुपए लिए, फौरन अमीर की कोठी पे गया और जाने के बाद कहा, भैया ये आप अपने 50 रुपए ले लीजिए, 50 रुपए ले लीजिए। अब अमीर साहब ने देखा, देखने के बाद कहा कि 50 रुपए क्यों ला के दे रहे हो, क्या वजह है भाई, तुम्हारा नुकसान हुआ था और तुम 50 रुपए रिटर्न ला के मुझे दे रहे हो, क्या तुम्हारा नुकसान नहीं? बोले हाँ हुआ तो था मेरा नुकसान, जो नुकसान हुआ था वही मांगे थे मैंने आपसे, मगर इस बार जो नुकसान हुआ तो 50 रुपए आपने दिए मुझे, मगर 50 देने के बाद जब मैंने फसल बेची तो हर बार की तरह इस बार ज़्यादा अच्छे दामों में बिकी और मुझे ज़्यादा मुनाफा हुआ। तो जो नुकसान हुआ था वो तो हुआ था, मगर उससे ज़्यादा मुनाफा भी तो हुआ, तो 50 रुपये आपसे क्यों लूँ मैं? तो ये 50 रुपये मेरे लिए ठीक नहीं, ये 50 रुपये आप रख लीजिए। तो अब अमीर ने जो देखा, देखने के बाद वो 50 रुपये जो दे रहा था उसके 50 रुपये लिए गरीब से, वो किसान से 50 रुपये लिए, और लेने के बाद अपनी जेब से एक 50 रुपया और निकाला। कितना? एक 50 और निकाला, तो कितने हो गए? 100 रुपये। और 100 रुपये दोनों जब करे गए तो 100 रुपये उठा के दोबारा उसको दिए। किसको? किसान को। सेठ साहब ने दिया, अमीर ने। बोले ये क्या बात है, मैंने 50 रिवर्स किया, आपको रिटर्न किए, दोबारा दे दिए, तो आपने मुझे 100 रुपये दोबारा दे रहे हो? तो बोले हाँ, वजह ये है कि 50 मैंने दिए थे, तुम इतने दिनों के बाद फसल पकी तुम्हारी और तुमने बाजार में बेचा और तुमने कमाया, उसके बाद तुम 50 रुपये मुझे देने आए, तो 100 रुपये में 50 रुपये मिला के 100 रुपये इसलिए करके दे रहा हूँ कि तुम बहुत ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इस वजह से मैं खुश हुआ हूँ, और खुश होने की वजह से मैं 50 के बजाय 100 रुपये आपको करके दे रहा हूँ। कितना अच्छा हो बताओ, सच कहने से उसको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? और अगर वो 50 रुपये खा लेता, जाने दो यार, हालांकि वो भी ठीक था उसके लिए, क्योंकि नुकसान तो हुआ था ना, मगर क्यों? नुकसान होने के बाद भी उससे ज़्यादा कमाया, तो 50 रुपये लेना उसने ठीक नहीं समझा।
तो क्या हुआ, उसकी ईमानदारी से, उसकी सच्चाई से अल्लाह ने उसके लिए और रास्ते खोले, और सेठ के दिल में इतनी मोहब्बत जागी, इतनी मोहब्बत हुई कि सेठ खुश होकर उसको 50 रुपए और दिया। बताओ, है कि नहीं? तो इसीलिए ईमानदारी और सच्चाई की वजह से अल्लाह ताला उसके रिस्क में इजाफा करता है, रिस्क को बढ़ा देता है ना। लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं, लोग उसको तोहफा भी देते हैं और लोग उसको पसंद करते हैं। जैसे उस सेठ ने पसंद किया उसको और कहा बाद में 100 रुपये देने के बाद, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। क्या कहा? तुम्हारी ईमानदारी, सच्चाई का इनाम है ये, इसे ले जाओ और हमेशा ऐसे ही सच कहते रहना, हमेशा ऐसे ही सच्चाई पे कायम रहना। तो सच्चा इंसान अल्लाह ताला उसको क्या करता है? पसंद करता है, और फिर दुनिया भी उसको पसंद करती है ना। और सच्चाई से क्या होता है? रिस्क ज्यादा होता है, बढ़ता है। समझ में आई बच्चों आज की बात? हाँ। और लालच क्या है? बुरी बला है। लालच से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, ठीक है ना। लालच कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी सच्चाई से काम लेना चाहिए, ठीक है। आज का यही सबक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।